Hello everyone, welcome to my channel RS Tax Gyan Hub. Friends, today's topic TDS under GST. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको TDS अंडर GST क्या होता है, कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है जिनको ये डिडक्ट करना होता है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है, कौन सा सर्टिफिकेट इशू करना होता है, किस रेट से TDS कटता है, ये सब बताने जा रही हूँ। ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने नाम सुना होगा TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इनकम टैक्स में भी आपका TDS कटता है। तो इसमें क्या होता है, डिडक्टर क्या करता है, आपका TDS काटता है, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट को वो जमा करा देता है, उसके बाद वो रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न फाइल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करता है एनुअली या फिर क्वार्टरली। उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम आप उसका बेनिफिट लेते हैं, या तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी से उसको एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज आपका रिफंड बनता है तो आप रिफंड क्लेम करते हैं। ऐसे ही करते हैं इनकम टैक्स में। वही कंसेप्ट GST में है। इसमें क्या है, GST में ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग के लिए ये कंसेप्ट लाया गया है। तो अब GST में क्या हुआ, स्पेसिफाइड पर्सन बता दिया गया, रेट बता दिया गया और आपका कि ऐसे से कटेगा। तो अब ये क्या है, इसमें TDS कटता है, फिर वो जमा कराते हैं, फिर रिटर्न फाइल करते हैं, फिर आपके गवर्नमेंट पोर्टल में आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आ जाता है। फिर जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास बैलेंस होता है ऑलरेडी, तो उसको बैलेंस को आप अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वो स्पेसिफाइड पर्सन है कौन, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर कंपनी और आपकी सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, और आपके कोई बोर्ड या फिर कोई अथॉरिटी या फिर कोई अदर बॉडी जो भी गवर्नमेंट ने सेटअप की हो, जिसमें मोर देन 50% शेयर किसका हो, गवर्नमेंट का हो। ये सब पर्सन है जिनको TDS काटना होता है। किस रेट से काटना होता है, 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो 2% जो काटना है, यदि आपका CGST SGST है तो 1% IGST है तो मतलब अदर स्टेट में काटो तो 1% कटेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब क्या है कि यदि जैसे हमें TDS काटना है तो इसके लिए जो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो चल जाएगा या फिर नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, आपको TDS एज ए डिडक्टर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर आपको TDS काटना पड़ेगा। दैट इज क्लियर। अब देखिए कि TDS कब आपको काटना पड़ेगा। TDS आपको काटना पड़ेगा जब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 2.5 लाख, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यदि आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है तो काटना पड़ेगा। अब जैसे कि हम इनकम टैक्स में देखते हैं कि अलग अलग अमाउंट स्पेसिफाइड की हुई है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स की देखते हैं कि भाई सिंगल है तो चलो 30,000 का है, लेकिन पूरे साल का है तो हम देखते हैं कि 1 लाख से ज्यादा है तो अब कटेगा। इसमें नहीं, इसमें एक बारी में देखते हैं, साल की एनुअली नहीं, कि इस बिल में यदि 2.5 लाख से ज्यादा की अमाउंट है तो आप डिडक्ट कर लीजिए, और यदि 2.5 लाख से कम है तो डिडक्ट नहीं करिए। कोई साल वाला कुमुलेटिव करने वाला कोई इसमें रोल नहीं है। प्लस कौन सी वैल्यू को काटेंगे, एक्सक्लूडिंग CGST SGST IGST को एक्सक्लूड करके, सेस को एक्सक्लूड करके जो नेट अमाउंट है उसी पर आपका TDS कटेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन कि यदि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसपे हमारा GST में भी TDS कटने की लायबिलिटी बन रही है और इनकम टैक्स में भी, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है। TDS एज पर इनकम टैक्स कटेगा, TDS एज पर GST ही कटेगा। जो इनकम टैक्स का है उसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स में लेंगे, जो GST का है उसका बेनिफिट आप GST में लेंगे। दैट इज क्लियर। ठीक है, अब इसमें कौन सी रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न करेंगे GSTR 7। ठीक है, और सर्टिफिकेट इसका होता है GSTR 7A। अब देखिए कि जैसे GSTR 7 आप फाइल करेंगे, उसकी कोई लेट फीस है कि नहीं है, बिल्कुल है उसकी लेट फीस। यदि आपने, जैसे आपका मंथ एंड के कब खत्म हो गया, 10 दिन के बाद तक, आपको 10 दिन के बाद ये फाइल करनी होती है। जैसे आपका अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो आपको 10 सितंबर तक ये फाइल करनी होती है। तो 10 सितंबर तक फाइल नहीं करी तो क्या होगा, लेट फीस लगेगी, बिल्कुल लगेगी। पर डे के हिसाब से 200 रुपए है, लेकिन मैक्सिमम 10,000। CGST IGST 5,000 और IGST 10,000, तो ये आपकी लेट फीस लगेगी। अब सर्टिफिकेट का क्या टाइम है, जैसे आपने गवर्नमेंट को जमा कर दिया
उस या क्रेडिट कर दिया, जो भी कहेंगे, तो क्रेडिट करने के 5 दिन के अंदर अंदर GSTR सेविने आपको पोर्टल पे ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। यदि वो नहीं आता तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ भी पेनल्टी है, दोनों की 200-200 है। ठीक है, अब बेनिफिट इसका कैसे कि वही आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा बैलेंस, और उसमें आप फिर आप उसको यूज कर सकते हैं लाइबिलिटीज को अपनी एडजस्ट करते हुए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मतलब किसी ने गलत डिटेल्स डालती लेकिन आपको वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो यदि आपको वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं और वो आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, उसमें ऑप्शन आता है। ठीक है, और आपको जमा कब कब करना, जैसे आपने काट लिया उसके 10 दिन के अंदर जमा करना होता है। तो इनकी पेमेंट की डेट क्या है, विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, मंथ एंड के 10 दिन के बाद आपको जमा करना होता है, और रिटर्न भी 10 दिन के अंदर ही, जिस मंथ है उसके नेक्स्ट के 10 डेज के अंदर ही करनी है। और सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको क्या बताया, विद इन 5 डेज, जैसे आपने गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दिया 5 डेज के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू करना होता है। ये सब हो गया। अब ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता? अच्छा, ऐसी भी कोई ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? एक तो ये जो भी मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके गवर्नमेंट एजेंसी हुई, लोकल अथॉरिटी हुई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हुए, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज हुई, या फिर आपकी बोर्ड अथॉरिटी जो भी मोर देन 50% के शेयर जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो है, तो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। यदि ये आपस में ही ट्रांजैक्शन करें तो कोई TDS नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 57 में एक एनेक्सचर ए दिया है, उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री डिफेंस की अथॉरिटी बताई हैं कि उनको तो छोड़कर बाकी सब पे कटेगा। तो स्पेसिफिक अथॉरिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन पे नहीं कटेगा, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड इन एनेक्सचर ए आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम TDS कंप्लायंस अंडर GST नोटिफिकेशन नंबर 57 2018। उसमें बहुत सारी आपकी पूरी एनेक्सचर ए में काफी सारी उन्होंने स्पेसिफाई अथॉरिटी बता रखी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है, जिस पे TDS नहीं कटेगा। एक होता है आपका रिवर्स चार्ज, जहाँ पे रिवर्स चार्ज लग रहा है वहां पे TDS नहीं कटेगा। यदि आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपका TDS नहीं कटेगा। शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटी स्पेसिफाइड है उस पर भी TDS नहीं कटेगा। आप सेस की पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपका TDS नहीं कटेगा। एक आपका यदि लोकेशन ऑफ डिडक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द सप्लायर, यदि डिडक्टर की लोकेशन किससे डिफरेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई से और प्लेस ऑफ सप्लायर से। तो इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, उससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि सप्लायर कहाँ का है हमारा, पंजाब का, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया, पंजाब हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाबी है, रिसीवर की क्या लोकेशन है, पंजाबी है, तो यहाँ पे क्या कटेगा, TDS कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब है, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है, लोकेशन ऑफ रिसीवर पंजाब है, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसीवर दोनों मैच है, कट जाएगा। अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब है, सप्लाई पंजाब है, रिसीवर हरियाणा है, तो TDS नहीं कटेगा। यानी कि TDS कहाँ नहीं कटेगा, जहां पर रिसीवर की लोकेशन सप्लायर या सप्लाई से अलग होगी, तब नहीं कटेगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ डिडक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द सप्लायर। ठीक है, डिडक्टर यानी कि समझ रहे हो ना, रिसिपिएंट वही तो काटेगा जिसको पेमेंट करनी है। तो ये सब क्लियर हो गया आपको। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया कब कटेगा TDS, कब नहीं कटेगा, कौन सी रिटर्न फाइल होगी, कब रिटर्न फाइल होगी, कौन सा का TDS का सर्टिफिकेट इश्यू होगा, कैसे आप इनपुट लेंगे, एडजस्ट करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही आसान टॉपिक था, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
बाकी जो अभी लेटेस्ट आपका डिस्कशन चल रहा है कि 2B में क्या ये 2B है, कोई नई रिटर्न है, क्या है 2B आपकी कोई नई रिटर्न नहीं है, ना ही आपको 2B कोई फाइल करनी है। ये केवल एक व्यू करने के लिए अभी पॉइंट खोला गया है और इसका यूज इन फ्यूचर में होगा। अभी के लिए इसको क्या है, कैसे है, थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं कल या परसों में आपको दूसरा एक वीडियो इसके ऊपर लाइव आपके लिए लेकर आऊंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।